क्या लिखा भाई? नीति वचन 18 की 14। हाँ, क्या लिखा? रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। सबसे पहली बात, शायद आज आपको इतना काम नहीं होगा जितना मुझे काम है, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए और आपके लिए वचन करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे भी चर्च में बैठे हैं तो आप शायद हालेलुया हालेलुया। जो आपके निकाह पढ़ेंगे और जन्मदिन पढ़ेंगे वो दुष्टात्मा बीमारी को देखकर भागेंगे। मैं आपके साथ रात के 2 बजे उठा। हालेलुया। कभी आजमा के देखना, मुझे फोन करना। एक बार रचना की तबीयत रात के सच में 1 बजे खराब हो गई और नहीं पता मेरी फर्क थी क्या थी। तो रचना बोली कि भैया आप रात में आ नहीं पाएंगे तो हम फोन मतलब वो फोन की दुआ कर अपने पापा। जब मेरे पास फोन आया तो मैंने कहा उनका रचना मैं अभी उठ के आ रहा हूं। रात के 1 बजे उसके पास आकर मैं आपका भाई, आपके वचन में लिखा है और क्या लिखा है? रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है और जब आत्मा हार जाती है तो कौन से? अरे भैया आप तो खत्म कर रही है, दुष्ट आत्मा जाएगी ही नहीं, अब मैं चंगा ही नहीं होऊंगा, अब मैं परेशानी है, मेरी इतनी बड़ी लाइलाज है कि ये जा ही नहीं सकती। ये तो डॉक्टरों ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि मैं तुम चंगे नहीं हो पाओगे। यानी कभी कभी डॉक्टर लोग कहते हैं भैया घर ले जाओ इनकी सेवा करो। ऐसी तो होता है, इन्हें घर ले जाओ इनकी सेवा कर लो। मेरा भी साथियों, उन गवाहियों को देने का मेरे पास समय नहीं है, कैसी कैसी गवाहियां परमेश्वर न करें। और ऐसे समय में डॉक्टर कह देता है कि जाओ इनकी सेवा कर लो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है और जब आत्मा हार जाती है तो कौन से? कोई नहीं। आपकी आत्मा हार गई है कि मुझे बच्चा प्राप्त नहीं हो सकता, मेरा यूट्रस खराब हो चुका है, ऐसा हो चुका है, यानी डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम मां नहीं बन सकती हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है 100 साल में भी बच्चा मिलेगा। जीवित परमेश्वर एक दिन आके कह रहा है अरे हम तो अब्राहम के बेटे हैं, अब्राहम हमारा बाप है, कि जाओ चले जाओ, अब्राहम तुम्हारा बाप है, अब्राहम के लिए परमेश्वर पत्थरों से बच्चे पैदा कर देता, पत्थरों से संतान उत्पन्न कर देता। जब वो पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है तो क्या वो आपके लिए बच्चा पैदा नहीं कर सकता? हालेलुया। हालेलुया। वो आपके ट्यूमर को, आपकी गांठ को, आपके कैंसर को दूर नहीं कर सकता, जो समुद्र में रास्ता बना सकता है। कहीं ना कहीं हमारे विश्वास की कमी आई है, मेरे साथ देखिए। हालेलुया। पॉइंट को पकड़ कर रखिए। क्या पॉइंट? रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, जब आत्मा हार जाए तो कौन कर सकता? आइए मैं मिलवाता हूँ आपको और पढ़िए यूब की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 1 और 2 पद में क्या लिखा, ध्यान से पकड़ कर रखिए। पूछ देश में। और एक बात बताऊं, मैं अगर 1 घंटे का प्रचार करूं तो आप ये मत समझना कि आपने बाइबल से पढ़कर, मेरे जीवन में एक्टिवेट है ये प्रार्थना, हालेलुया। मेरे जीवन में चंगाई है। अगर आप नहीं माने तो देखिए 16 बहनियां बैठी है, ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माओं से लड़ाई करिए मेरे साथियों, जंग करी है हमने, ब्रह्मांड बैठे हैं यहाँ। हालेलुया। ये कोई हवाई संदेश नहीं है, हवाई प्रचार नहीं है मेरे साथियों। हालेलुया। मैंने कितनी गवाहियां आपको ये बताई हैं कि गवाही में दुआ करते करते परमेश्वर ने चंगाई दे दी है। हालेलुया। लेकिन कोई व्यक्ति है चंगाई क्यों मिल पा रही है? क्यों नहीं मिल पा रही है? क्यों नहीं मिल पा रही है? कारण देखिए, पढ़िए। ऊज देश में। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। अय्यूब नामक एक पुरुष था। वे खरा और सीधा था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का पाप उसके जीवन में नहीं था, चालाकी होशियारी उसके जीवन में नहीं थी, सीधा पुरुष था। आगे
और परमेश्वर का भय मानता और परमेश्वर का डर मानता और बुराई से दूर रहता और बुराई से दूर रहता। उसके 7 बेटे उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया हालेलुया। अब आप कह सकते हैं कि जब उसके जीवन में कोई पाप नहीं था, कोई छल कपट नहीं थी, प्रार्थना करने वाला था, तब उसके ऊपर मुसीबत क्यों आ गई? आप मुझे कह सकते हैं कि भाई शुगर तुम्हें क्यों है? एक पादरी साहब ने, हमारा एक परिवार है, खास परिवार, तो हमारी चिंता करने के लिए शुगर फ्री बिस्किट मंगा लिया। तो पादरी साहब ने बोले, ध्यान से सुनना, कहो शुगर फ्री बिस्किट तो तुम सुनील के लिए और महान के लिए मंगाना, हमारे लिए क्यों मंगाया? और उनकी वाइफ को शुगर है। परमेश्वर के वचन में लिखा वो 2 नहीं परंतु 1 तन है। हालेलुया। आदमियों की भाषा होती है। ये तो सुनील के लिए मंगाना, उसके लिए मंगाना। अय्यूब के जीवन में सिद्धता, ईमानदारी, विश्वास और सब कुछ होते हुए ऐसा क्यों हो गया? हम कहते हैं कि भाई हमने कोई पाप करा होगा, हमारे ऊपर परेशानी आ गई। सचिन भाई बात सही हो रही है? हालेलुया हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन एक वक्त आता है जब खुदा परमेश्वर अपने बेटे पर नाज करने लगता है। हालेलुया। समझ रहे नाज किसे कहते हैं? अपने बेटे पर नाज करने लगता है और उसका दिल खुशियों से भर जाता है। मेरे पृथ्वी पर है, अगर आदम अपनी वाइफ के चक्कर में पाप में चला गया तो मेरे पास एक ऐसा बेटा है, मेरे पास एक ऐसी औलाद है जो सत्य है, पाप में नहीं गिर सकता, बड़ा अच्छा व्यक्ति है। और अय्यूब के ऊपर परमेश्वर घमंड करने लगा। शैतान को ये बात रास नहीं आई कि मैंने आदम को गिरा दिया, मैंने हव्वा को गिरा दिया, मैंने नूह को दारू पिलवा दी है, मैंने सब काम कर लिए, बड़ा घमंड कर रहा है, बड़ा होशियार है शैतान, चलता चला जा रहा है। कभी कभी जोश में आकर हम भी कह देते हैं, क्या तुमने मेरे बेटे की अंग्रेजी देखी है? क्या तुमने मेरे बेटे की कुश्ती देखी है? कभी कभी जोश आ ही जाता है मनुष्य को, है क्या कहते नहीं, यहाँ बड़ा घमंड दिखाता है वो अपने लड़के का या अपनी बेटी का। परमेश्वर भी खुशी में, आप कहते ना कि वो यार बेवजह में परमेश्वर ने अय्यूब के हाथों में अय्यूब को क्यों फंसा दिया? परमेश्वर को घमंड था अपने बेटे पर घमंड करता था। पृथ्वी पर मेरा एक बच्चा है जो पाप में नहीं गिर सकता। हव्वा तो गिर गई, आदम तो गिर गया, लेकिन एक बच्चा मेरा ऐसा उठ के खड़ा हुआ है जो पाप में नहीं गिर सकता, बड़ा शक्तिशाली है, बहुत बड़ा है। और शैतान चलता चला जा रहा है, बेवजह ने मैं खुदा नहीं छेड़ू किया। अरे कहाँ जा रहे हो? वो तो घमंड में थे बिल्कुल, जोश में भरे हुए थे, मेरी एक औलाद है पृथ्वी पर और तुम पृथ्वी पर घूमता है। अरे कहीं घूमते फिरते हुए बस ऐसी डोलता डालता, अरे शैतान थोड़ी कुछ कह रहा था। अरे इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए आपकी रीजनिंग सच बताने पूरा ताकत है। आज अगर आप पृथ्वी पर डीएम और राज्यपाल बन गए तो जमीन पर 9 मन मिट्टी के नीचे घुस जाएगा, डीएम और जीवित नहीं हो सकता। मेरा मसीहा इस रीजनिंग से जीवित हुआ है। बिली ग्राहम से कहा था कि राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ लो, डीएम क्या धनिया बेचता है, एक उसके सामने राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ लो, एक इलेक्शन में एक बार में जीत जाओगे। बिली ग्राहम ने कहा मैंने इतने ऊंचे पद का दावेदारी की है कि ये पद राष्ट्रपति का बिल्कुल बता। हालेलुया। इतने छोटे पद की मैं दावेदारी नहीं कर सकता, मैं बहुत बड़े पद पे जाना है। हालेलुया हालेलुया। और मुझे बताइए क्या शैतान ने कहा
शैतान तो जा ही रहा है, खुदा ने खुद ही छेड़ दिया, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? कि भैया ढोलता डालता हुआ अपनी मंजिल पर जा रहे हो किसी को भटकाने के लिए। अरे कब बाद में जाइए भटकाने, दिल में अरे वार्तालाप तो बहुत देर तक हुई होगी, अरे देर तक हुई नहीं होगी, कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही ढोलता डालता हुआ जा रहा हूँ। खुदा ने सोचा होगा जा रहा होगा किसी को भटकाने, अरे किसी को बाद में भटकाने नहीं है, तूने मेरे बेटे को देखा है? अरे घमंड में कह रहा था अपने बेटे को, अपने प्यार में कह रहा था, अपने बेटे पर नाच करता था और कह रहा है क्या तूने मेरे बेटे को देखा है? देखा है, दुनिया की दौलत दी है, 2-2 प्लॉट दे दिए, 3 मंजिल बनाने के इंतजार कर रहा है, बेटे भी दिए बेटी भी दिए, और उसे क्या दिया कि 5 लड़कियां दी हैं। तूने मेरे बेटे को देखा है? हाँ देखा, दुनिया की दौलत दी तो है उसे, तो तेरा धन्यवाद कर रहा है। अरे क्या कर रहा है मेरे बेटे के बारे में? जवान बंद कर। देखिए कैसे लिखा है, 2 अध्याय 4 पद से 10 पद तक पढ़िए, ऐसे लिखा। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, खाल के बदले खाल, और तू प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। देख तो खुदा से बातचीत चल रही है शैतान की। देख तो खाल के बदले खाल और प्राण के बदले आदमी सब कुछ दे देता है। तू अगर तूने दुनिया की दौलत उसे दी है, अभी देख जरा उसे सताना शुरू कर दे, तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा, ऐसे लिखा है, पढ़ो। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसके, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी संपत्ति छीन ले और मांस छू जाओ, उसे बीमार कर दे। और मेरे साथियों आत्मा में नहीं आ रहा, आज का खबर मिलती है तेरे घोड़े सब खत्म हो गए, अच्छा कोई बात नहीं है। अरे अभी एक दल आया और दल आकर के उनको ऊपर आग गिरी, गधों पर गधे भी खत्म हो गए, बैल भी खत्म हो गए, भेड़ बकरी खत्म हो गई। अचानक से खबर आई कि तेरे 7 बेटे और उसमें भोजन कर रहे थे कमरे में, ऊपर से आग गिरी या छत गिरी और सब खत्म हो गए। खत्म होते होते थोड़े भी हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। और कुर्सी पे से कूड़े पर आ गए। परमेश्वर के वचन में लिखा, मैंने तुम्हें कूड़े पर से उठा कर आपके कैंसर, आपका ट्यूमर सब गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहां चला गया वो। अरे दुष्ट आत्मा तो झपकी भी नहीं देगी भागने में। मैं बड़ी बड़ी चीजों का चैलेंज कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी का कैंसर का चैलेंज कर रहा हूँ। दुष्ट आत्मा तो है, हिम्मत क्या है? हिम्मत क्या है रोगों की जो तेरे बदन को। हालेलुया, हालेलुया। मैंने क्या बताया आपको? विनय भाई डर रहे थे ऐसा क्या हो जाएगा ये, और मैं क्या कहता था नीरज से, सर्किल बनाती रहो, बस तेल लगाओ सर्किल बनाती रहो। एक दिन फोन आया, भैया बस निकल गया सब खत्म। फिलेमोन का फोन आया, भैया बस निकल गया सब खत्म हो गया, नहीं वो कुछ नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। हाँ क्या लिखा है? तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। अरे मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोल रहा है। हाँ, यहोवा ने शैतान से कहा, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन तूने बहुत बड़ी बात कह दी, मैं तो अपने बेटे पे नाच करता था, तूने बहुत बड़ी बात कह दी। चल अच्छा ठीक है, रही तेरी मेरी कुश्ती, अब कुश्ती खुदा की शुरू हो गई। चल तेरा मेरा रहा, आजा 2-2 हाथ। शैतान ने भी हाथ बढ़ा दिया और खुदा ने भी आगे 2-2 हाथ। पढ़िए, वो तेरे हाथ में है, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। चल जा, अगर तू ऐसी बात कर रहा तो बस प्राण को हाथ मत लगाना, बाकी जब परेशान कर दे कितना करे। हालेलुया। हमारी जबान बड़ी जल्दी खुल जाती है। आप तुमने पाप भी तो बहुत करे, बीमार भी हो तो क्या, हालेलुया, बड़ी जल्दी जबान खुल जाती है हमारी। खोलो जबान अय्यूब के ऊपर, पूरी बाइबल में पढ़ के दिखा दो उसने पाप करा हो तो है। खरा और सीधा मनुष्य लिखा है परमेश्वर के वचन में। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले, और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित बड़े बड़े फोड़े पीड़ित किया, पीड़ित करा।
तब अय्यूब खुजलाने के लिए तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, देखिए सब छोड़ के चले गए, उसकी वाइफ आती है और वाइफ क्या कहती है, क्या तू अब भी अपनी खड़ाई पर बना है? क्या आप भी अपनी खड़ाई पर बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर, अरे परमेश्वर का पूरा के जानिए बापू से, चाहे मर जाए तो मर जाए, और मरे तो मर जाए। मैं तो अपने भाइयों में चली, मैके में चली गई, वाइफ भी छोड़कर चली गई। वाइफ भी छोड़कर चली गई, पत्नी छोड़कर चली गई, अकेले कूड़े पे बैठे हैं, काय पे बैठे हैं, राख पर बैठे हैं मेरे जिस साथियों, और खुजला रहे हैं। और क्या कह रहा है, फिर भी अपनी पत्नी से नहीं, क्या कह रहा भाई साहब? उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है। ये नहीं कह रहा कि तू मूर्ख औरत है, कह रहा है कि तू मूर्ख औरत की तरह बातें करती है। हाँ? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न ले, दुख नहीं ले सकते। हालेलुया। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। पैर के तलवे से लेकर सिर की खोपड़ी तक बड़े बड़े फोड़े हैं, खुजा रहा है। खुजाने के लिए पत्नी हेल्प करती, वो हेल्प पर भी चला गया, छोड़ता। जब आप दिक्कत परेशानी में होगे, आप जिससे उम्मीद करोगे, विश्वास करोगे, वो आपका साथ नहीं देता। अय्यूब को पता था कि मेरा बाप मुझ पे नाच करता है, और अय्यूब ने कहा कीड़ों से, ये तुम्हारा भोजन है, लेकिन कह रहा है मैं इसी बॉडी में परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। इसी बॉडी में परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। और क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा था, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से समझता है, और जब आत्मा ही हार जाए तो कौन सा? रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से समझता है, और जब आत्मा ही हार जाए तो कौन सह सकता है? वो कह सकता था, पत्नी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, दुनिया की दौलत चली गई, अब मैं भी मरने वाला, नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। अरे भैया शरीर खत्म हो गया, सड़ गए, कीड़े पड़ गए, नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से समझता है, मैं जीवित परमेश्वर का दर्शन देखूंगा। हालेलुया। 42 अध्याय से 10 पद पढ़िए, क्या लिखा है? क्या लिखा है? पढ़िए 42 अध्याय। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया। कब दूर किया? किसके लिए प्रार्थना की बताओ? मुझे शुगर है, मैं दूसरों के शुगर के लिए दुआ करता हूँ, अपने लिए दुआ नहीं करता। हालेलुया। ध्यान से सुना, अपना भी जो पढ़ा गया। हालेलुया।